हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। सुबह सुबह की बात है और एक अच्छी न्यूज़ आप लोगों के पास आया है। जैसे कि तो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया था नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन के बारे में। तो आज जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो नाबार्ड के वेबसाइट पे आपको दे दिया गया है। वहाँ पे जो भी बोला गया था यानी न्यूज़पेपर पे जो न्यूज़ आया था उससे बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको डेट आ गया है, एग्ज़ाम डेट आ गया है फ़ेज़ 1 का, लेकिन फ़ेज़ 2 का भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में और क्या चेंजेस आए हैं या फिर चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, पैटर्न में कोई चेंजेस है या एग्ज़ाम कब होने वाला है, वैकेंसी कितनी है, सारी चीज़ें आज हम लोग इस पर बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले की तो बात है कि जो एग्ज़ाम का डेट आया था न्यूज़पेपर में वही सेम डेट यहाँ पे भी है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट नहीं आया था, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का डेट आया था। तो फॉर्म फिलअप का जो डेट था अभी भी वही सेम डेट है। फॉर्म फिलअप का कब से शुरू हो रहा है? आपका 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये कब तक चलेगा? आपका 7 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या आया है हमारे पास? देखिए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ आ गया। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए आ गया है, क्या है, 18 जुलाई से आपका क्या हो रहा है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 7 जुलाई तक चलेगा। अगर हम लोग फ़ेज़ 1 की बात करें, फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम डेट की अगर हम लोग बात करें तो कब है? 7 सितंबर को होगा आपका। 7 सितंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और ये क्या दिया हुआ है? टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। यानी टेंटेटिव डेट का मतलब क्या है कि ये डेट आगे भी हो सकता है, पीछे तो पहले तो नहीं होगा लेकिन इसके बाद यानी इसके आगे हो सकता है। यानी आपके 7 सितंबर से 8 सितंबर हो सकता है, 9 सितंबर हो सकता है या फिर आगे बढ़ सकता है। लेकिन पिछली बार भी आपको दिया गया था टेंटेटिव डेट, उसमें से क्या हुआ था, 17th को था एग्ज़ाम बोला गया था लेकिन 18th को हो गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये एग्ज़ाम डेट है, अभी तो हम लोग इसी को मान के चलेंगे कि 7 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम हो रहा है और हम लोग उसी को टारगेट करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और प्रिपरेशन उसी को हिसाब से अपना लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग देखें, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा नंबर आया है जनरल स्ट्रीम के लिए। ठीक है, जनरल स्ट्रीम के लिए अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो कितना है? 80 है आपका, मतलब 80 वैकेंसीज आई हैं आपको सिर्फ जनरल स्ट्रीम के लिए, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है? 33, एससी के लिए है 12, एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए है आपका 21 और ईडब्ल्यूएस के लिए है आपका 8। ठीक है, तो ये वैकेंसी है। अगर हम लोग इसके अलावा अगर हम लोग फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस स्ट्रीम की बात करें तो अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे भी। कितना है टोटल आपके 30 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, आपके फाइनेंस स्ट्रीम जो है उसके लिए, जिसमें से अनरिजर्व के लिए कितना है? 11, आपका एससी के लिए कितना है? 5 और ओबीसी के लिए कितना है? 11 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है आपका 3 वैकेंसीज। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए कितना है वैकेंसी आपका। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो हो जाता है, देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं? 25 में से 10 है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका एससी के लिए कितना है? 4, एसटी के लिए आपका यहाँ पे नहीं आया है, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 2 वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें नाबार्ड ग्रेड ए के लिए तो कितना वैकेंसी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 168 वैकेंसीज है। ठीक है, 168 वैकेंसीज टोटल है। ठीक है, तो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है ये, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कोई चेंजेस नहीं आया है, चाहे वो फ़ेज़ 1 हो या फ़ेज़ 2 हो, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आपके जो पिछले थे, मतलब पिछला जो नोटिफिकेशन या फिर जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है वो बिल्कुल सेम आपका यहाँ पे भी है, बस आपके डेट 1 साल आगे बढ़ गया है हर चीज़ों का। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को भी देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है। ठीक है, और आपको सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस भी आपका सेम है। तो सिलेबस में भी आपको जो सिलेबस पढ़ाया गया है बिल्कुल वही पढ़िए आप अगर आपने कि पिछले बार दिया था एग्ज़ाम तो उसी को कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि पिछला बार अगर नहीं हुआ था सिलेक्शन तो इस बार आपको एक सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, और बिल्कुल सही तरीके से प्रिपरेशन करना है, सिलेक्शन लेना है इस बार।
अभिपीडिया ने पिछले बार कितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना दिया था, 40+ सिलेक्शन दिया था। इस बार भी आशा करते हैं कि उससे ज़्यादा हम लोग सिलेक्शन दें। अगर हम लोग फेज़ 1 की पैटर्न की बात करें तो देखिए रीजनिंग में जैसे पूछा गया था कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता था, तो 20 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इस बार भी पूछा जाएगा और 20 मार्क्स के लिए। इसके बाद इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो 30 है, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। ईएसआई जैसे कि पिछले बार भी ईएसआई और आपका जो एग्रीकल्चर एआरडी है उसने आपके फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, इस बार भी वैसा ही है। 40 क्वेश्चन आपके ईएसआई से पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, और आपके एआरडी से भी आप कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा पिछले बार की तरह 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे एक्सेप्ट किसके, इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग फेज़ 2 की बात करें कि फेज़ 2 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जनरल स्ट्रीम की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश से आपका, जैसे आप लोगों को पता है कि ये क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा और कीबोर्ड मोड होगा, कि यह यूजिंग यहाँ पे लिख दिया गया है, किससे होगा, कीबोर्ड पे होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 3 होंगे, 100 मार्क्स का होगा। और ये क्या होगा, देखिए 90 मिनट्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 90 मिनट्स में आपको कीबोर्ड, आप असल में आते कि क्या क्या हैं, रिपोर्ट्स आता है, ए से आता है, कंप्रीहेंशन आता है, सॉरी प्रे से कंप्रीहेंशन एंड आपका ए से आता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होंगी और यहाँ पे आपको इंग्लिश का पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, सबसे ज़रूरी बात तो कि कैसे लिखना है ऐसे, उसके बाद कीबोर्ड में लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, अभी से ही करनी है, क्योंकि बाद में आपके 1 महीने के अंदर कुछ नहीं मिलता आपको। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन, जैसे फॉर्म फिलअप आपका कितना 7 अगस्त तक चलेगा और 7 सितंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा, तो 1 महीने का टाइम दिया गया है। बाद में आप आगे चल के भी जो डेट आएगा, मुझे लगता है जहाँ तक कि मेंस और जो आपका प्री होगा उसके बाद मेंस जो होगा उसमें सिर्फ 1 महीने का ही गैप होगा, तो 1 महीने के अंदर आप कीबोर्ड से उतना सिमिलर नहीं हो पाओगे, तो अभी से ही आप प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। अगर फेज़ 2 में पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो ईएसआई एंड एआरडी की अगर हम लोग बात करें तो 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या है, देखिए आप लोगों को पैटर्न पिछले बार भी था कि आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन आपके होंगे कितना ऑब्जेक्टिव के, और 30 क्वेश्चन कितने होंगे, सॉरी कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के 30 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। और इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का होगा और कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न जो रहता है वो पैटर्न मैं बता दूं, पैटर्न क्या रहता है इसमें पैटर्न रहता है कि 10 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 50 मार्क्स के, ठीक है। अगर इसी में अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और 2 क्वेश्चन आपके होंगे 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन आपके कितने क्या होंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न है, यानी आपका 90 मिनट्स होगा, ये भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो ठीक है। तो ये है एग्जाम पैटर्न जो पिछले बार भी था, सेम इसी तरह का पैटर्न इस बार भी पूछा गया है। आपका जो क्वालिफिकेशन है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो मैं बताऊं, आप यहाँ पे वीडियो देखें, उससे अच्छा आपकी है कि आप नोटिफिकेशन देखिए, वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आपको अच्छी वैकेंसी आई है, बिल्कुल इस बार आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू में जाके भी नहीं हुआ उनका सिलेक्शन, तो इस बार आपको आपका इंटरव्यू भी क्लियर होना है, आपको ग्रेड ए ऑफिसर बनना है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको जैसे कि बता दूं कि अभिपीडिया आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है। जैसे कि अभिपीडिया की अगर हम लोग बात करें तो अभिपीडिया आपके लिए कंप्लीट कोर्स, ठीक है। इसके अलावा फेज़ 1 का कोर्स अलग से है, फेज़ 2 का कोर्स अलग से है। इसके अलावा आप अगर मॉड्यूल कोर्सेज लेना चाहते हैं, जैसे कि एआरडी हो गया, सिर्फ एआरडी का कोर्स आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर ईएसआई से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो वो सारे भी आप अलग अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए मैं दिखा दूँ आपको। वहाँ पर आप सबसे बड़ी बात कि आपको 7 डे का ट्रायल भी देता है अभिपीडिया, जहाँ पर आप 7 डे ट्रायल ले सकते हो और 7 डे ट्रायल में आप देख सकते हो कि कोर्स आपके सूटेबल है कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, आप हमें फीडबैक दे सकते हो कि ये चीज़ कमी है और हम लोग उस चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको हमारे गूगल पे सर्च करना है avipedia.abhimanyu.com। वैसे मैं आपको कोर्स का लिंक इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो वैसे आपको करना क्या है, avipedia.abhimanyu.com, जैसे ही आप ये सर्च करोगे हमारे अभिपीडिया पोर्टल पे आ जाओगे। वहाँ से आपको जाना है चूज़ एग्ज़ाम पे, इसके बाद आपको जाना है नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम। ये हमारा पोर्टल आ जाता है नाबार्ड का। इसके बाद नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत टाइप से आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। देखो वीडियो कोर्सेज हैं हमारे पास, टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास, माइक्रो कोर्सेज हैं,
सब्सक्रिप्शन मॉडल है हमारे पास। तो जो आपको सूटेबल लगता है वो चीज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हो और उनका फ़ायदा ले सकते हो और अपने सिलेक्शन को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो प्रोसेस को। ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहिए। सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको वीडियो कोर्सेज़ के बारे में। तो वीडियो कोर्सेज़ अगर हम लोग की बात करें तो देखिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं हमारे पास। देखिए, कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2, कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1, कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 2, ठीक है। ARD का कोर्स है, ESI का है, कंप्यूटर है, अलग अलग है, सारे कोर्सेज अलग अलग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको मान लीजिए फेज़ 1 की कोर्सेज लेते हैं आप, मतलब चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक बटन आता है 7 डेज ट्रायल। तो यहाँ से आप इस बटन को दबा के और क्या कर सकते हो, 7 डेज़ का ट्रायल ले सकते हो। ठीक है, तो 7 डेज़ का ट्रायल ले सकते हो वहाँ से और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप अभी से प्रिपेयर चालू कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको बहुत पहले ही मतलब 1 महीना 2 महीना पहले ही तैयार कर देना चाहिए। अगर आप लोग अभी तक नहीं आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो अभी कर दीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो जितना जल्दी है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लासेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।